क्यों भाई तैमूर साहब, कैसा लग रहा है अब देख के कि जिस लड़की को टगे का समझा जाता था उसको जलील बात पे बात पर किया जाता था। ना जाने क्या क्या उसके साथ होता रहा। आज वही लड़की इन लोगों के लिए इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन के इनके सामने खड़ी है और इन लोगों का वो असर करने वाली है कि ये लोग दंग रह जाएंगे। अभी भी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी वो ये लोग धोखा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये ईमान जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, अब तो यकीन कर लो, क्योंकि बहुत जल्द आप सब जेल की सुलाखों के पीछे होने वाले हैं। लेकिन जी क्या कहें, इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अभी भी वहीं के वहीं अटके हैं और कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, तुम जो करना चाह रही हो ना, करती रहो, हम भी अपनी निभाएंगे। हमें तो लगता है कि तुमने कोई झूठ और फ्रॉड के साथ ये सब कुछ किया है। जिस पर जारा खामोश होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि तैमूर इस काबिल नहीं है कि उसके साथ रहा जाए और उसकी किसी बात में हामी भरी जाए। इसलिए वो बेचारी काफी परेशान है। लेकिन परेशानी में क्या करे जी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करे। इतना अच्छा माहौल इन लोगों के लिए बना हुआ था और एकदम से ऐसा धमाका हुआ है कि सब हैरान परेशान हो गए हैं कि आखिर ये क्या हो गया। लैला कहती है कि कमबख्त की मारी ये लड़की अभी ही यहाँ पे आनी थी, यानी कि इसको भी आज का ही दिन मिला था। किस तरीके से इसने आके ऐसा छापा मारा है और इस लैला की धज्जियां उड़ा दी हैं। तैमूर, जो कि इस बात को मजाक समझ रहा था और लैला को तसल्ली दे रहा था कि लैला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द तुम्हारे सारे परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। लेकिन लैला को क्या पता था कि तैमूर की इस बात पे यकीन करके वो बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाली है। उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि ये ऐसा हो सकता। देखो, इतनी तुम बच्ची हो नहीं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन सब मामलात से दूर हो। खास तौर पर जारा से तुम्हें दूर रहना होगा। अब तो बिल्कुल फाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया और इस चीज़ का हिसाब किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहां पर पहुंच चुकी है और वहां जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की ईमान ने ख्वाहिश की थी वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहला है जो कुछ ईमान ने कर दिया है। लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है। क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज करती थी और इतना इतराती रही। अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। लो जी, सब बहन भाइयों को मुबारक हो, आपकी बहन असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है। फाइनली वो इस अहदों पर पहुंच गई है जहां पर सबकी चित्तरोल होने वाली है। क्या कमाल का सीन होगा जब आमना सामना होगा इन लोगों का, यानी कि तैमूर की फैमिली और ईमान का सामना होगा। जब ऐसे अंदाज में तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो कि उसको खाने के ताने देते होते थे और तरह तरह की बातें करते होते थे, जब इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई,
कल तक जिसको हम बातें सुना सुना कर उसका बुरा हश्र करते थे, तो वो देखकर उसको दंग रह जाएंगे और उनकी अक्ल ठिकाने ही नहीं आएगी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी परेशानी की बाइस बन जाएगी, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फाइनली जी आप देखेंगे कि ज़ारा को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और बहुत ही गलत किया है। अब जाकर वो उन लोगों को ताने टिशने करेगी और कहेगी जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। जैसा कि अहद की शादी शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं शादी के मामलात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घर में खुशियों का समा है, लेकिन ज़ारा का दिल जल रहा है, दूसरी तरफ लैला का दिल जल रहा है और वो काफ़ी परेशान है। और वो साफ साफ कह देती है कि आखिर लैला कहती है कि मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं था जो ज़ारा में था, जो ताई जान को सिर्फ और सिर्फ ज़ारा ही पसंद आई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम तो दिन ब दिन हद से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हो, फाइनली छोड़ दो इन बातों को। और वो उसको मना करती है कि तुम अब कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे घर के मामला तबाह हों, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जब देखेंगे कि दूसरी तरफ ताई के ताने जो हैं ज़ारा को, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ ज़ारा से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही और वो साफ साफ कह देती है कि देखो ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया और इस चीज़ का हिसाब किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की मान ने ख्वाहिश की थी वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है, बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहला है जो कुछ ईमान ने कर दिया है, लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है। क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज करती थी और इतना इतराती रही, अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा।